हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम आज करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर हम क्या कर रहे थे। हम एक्सरसाइज 3.1 के 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं 6th क्वेश्चन। आइए देखते हैं 6th क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है। आपके सामने दिख रहा है जैसे दो मैट्रिक्स हमको दे रखी हैं। दो मैट्रिक्स क्या दे रखी हैं, दोनों क्या है, इक्वल हैं। और हमें क्या फाइंड करना है, एक्स वाई और जेड हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो दो मैट्रिक्स हैं वो कैसी दिख रही हैं आपको, ये दोनों कैसी हैं, बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है। हमने इक्वल मैट्रिक्स पढ़ी थी ना, मैट्रिक्स की इक्वालिटी, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। उसमें क्या होता था, मैट्रिक्स की इक्वालिटी प्रॉपर्टी में होता था कि ये जो पहला एलिमेंट है, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा। सिमिलरली ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर, और x 1 के बराबर होगा, 5 इक्वल हो गए। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आइए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 4 होगा वो y के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 3 जो होगा और z आपस में दोनों इक्वल होंगे, x और 1 दोनों इक्वल होंगे, और 5 और 5 इक्वल ही हैं। तो यहाँ से हमें जो वैल्यूज़ मिली हैं वो क्या मिली हैं, यहाँ से वैल्यू मिली है कि y क्या होगा हमारा 4 होगा, और 3 क्या होगा हमारा z होगा, और x क्या होगा हमारा 1 होगा। इस प्रकार हमें क्या मिल गई, x y z की हमें वैल्यू मिल गई। कुछ टफ नहीं है, सिर्फ एक लॉजिक लगा है इसमें। इक्वालिटी मैट्रिक्स दे रखी है तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों इक्वल होंगे। यहाँ से क्या आ जाएगी, हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। ओके, इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, थोड़े चेंजेस हैं। सिमिलरली क्या दे रखा है हमको, दो इक्वल मैट्रिसेस दे रखी हैं, बस थोड़े चेंजेस इन्होंने कर दिए हैं। एक्स को क्या लिख दिया है, एक्स प्लस पहला एलिमेंट रख दिया है एक्स प्लस वाई, फिर 5 प्लस जेड रख दिया है। वहाँ पर सीधे सीधे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकली थी। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, देन हमारी क्या निकलेगी, एक्स वाई जेड हम फाइंड करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर आ जाएगा किसके, ये एलिमेंट किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, मतलब 5 प्लस z जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। ये देखिए ना, ये भी क्या है, A11 एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, ये भी क्या है, A11 एलिमेंट है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली ये क्या है, A21 एलिमेंट है। ये कौन से एलिमेंट है, A21 एलिमेंट है। इस प्रकार यहाँ से ये तो 2 इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्या है, एक्स वाई जो है वो किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। ये कौन सा एलिमेंट है, A22 एलिमेंट है। यहाँ से हमें क्या मिली, 3 इक्वेशंस मिल गई। हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल हमें निकालने हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन तीनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी किसकी वैल्यू आएगी, एक्स वाई जेड, जो कि हमें फाइंड करनी है। देख लीजिए फिर क्या करेंगे इसमें, हम यहाँ से क्या निकालते हैं, हम जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या होगा, जेड कितना आ जाएगा, 5 - 5 = 0। z की वैल्यू तो क्या आ गई हमारी, सीधे सीधे 0 आ गई। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। दोनों एक्स वाई में है, आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। कोई भी मेथड आप कर लीजिए, या फिर आप क्या कर लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, या यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू मैं निकालूँ तो क्या आएगी, x = 8/y। अब ये 8/y हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। ये 8, इसके बाद हमने क्या प्रोसेस करनी है, x की जगह पे क्या रखना है, 8/y प्लस y = 6। ठीक है, इसके बाद ये क्या बनेगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। एलसीएम ले लेंगे, y² - 6y = 8 -6y -8। ठीक है, इस तरह से हमारी एक इक्वेशन बन गई।
इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से x की कुछ y की कुछ वैल्यू आ जाएगी, y की वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह से हमें x y z मिल जाएंगे। ओके, ये सॉल्व कर लेंगे ना, सिंपल सी इक्वेशन है। इसको हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसके वो कर लेंगे, इसको तोड़ लेंगे, ठीक है। 8 के क्या करेंगे हम, फैक्टर्स करके इसको तोड़ लेंगे, उसके फॉर्म में लिख लेंगे, तो यहाँ से y की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में क्या है कि कौन सी मैट्रिक्स हमें दे रखी है। सबसे पहले इसका ऑर्डर देखिए क्या है, इसका ऑर्डर है 3 रो हैं और कॉलम सिर्फ एक है, ये एक ही सिंगल है ये एलिमेंट, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड एक सिंगल एलिमेंट है जो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। x प्लस जेड जो है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर। ऐसे ही y प्लस जेड जो है वो 7 के बराबर है। इस तरह से हमें क्या दे रखे हैं यहाँ पे, 3 एलिमेंट और उसमें भी 3 एलिमेंट जो आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से क्या आएगा, हम 3 इक्वेशन हमें मिल जाएंगी। तो 3 इक्वेशन हम लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन आएगी x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, 9 के बराबर है। x प्लस जेड किसके बराबर है, 5 के बराबर है। y प्लस जेड किसके बराबर है, 7 के बराबर। इक्वेशन मान लेते हैं, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी और ये तीसरी। इस तरह से हमें क्या मिल गई, 3 इक्वेशंस मिल गई हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों को सॉल्व करना है। वहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x, y एंड z। तो पहली इक्वेशन अगर मैं देखूँ तो इसमें क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड। और अगर तीसरी इक्वेशन में देखूँ, यहाँ पे से मुझे क्या मिल जाएगी, y प्लस जेड की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 पहली और तीसरी मैंने ली, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, y प्लस जेड की वैल्यू पुट कर दूँगी। तो यहाँ से क्या आएगा, y प्लस जेड इज इक्वल टू 9। यहाँ से y प्लस जेड क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे सिंपल सा क्या आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ से हमने इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके x की वैल्यू 2 निकाल ली है, ठीक है। अब क्या करूँगी मैं, इस सेकेंड इक्वेशन में देखिए x प्लस जेड दे रखा है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो z की वैल्यू आ जाएगी। आइए करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ठीक है। x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, यहाँ से क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। हमें x और z की वैल्यू मिल चुकी है, अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन थर्ड को देखिए, इक्वेशन थर्ड में क्या है, y और z है। z हमें मिल चुका है, हमें सिर्फ क्या निकालना है, y। अगर मैं z की वैल्यू इसमें रख दूंगी तो क्या मिल जाएगा मुझे, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो यहाँ से हम पुट कर देंगे क्या, z की वैल्यू कितनी रख दीजिए, 3 रख दीजिए। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से y आ जाएगा हमारा 4। इस तरह से हमारा क्या निकल गया, x 2 निकल गया, y 4 और z क्या निकल गया, 3 निकल गया। देखिए आप इन इक्वेशन की वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। x y z की वैल्यू को वेरीफाई कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी होनी चाहिए, 9 आनी चाहिए। मतलब अगर मैं x y और z को क्या करूँ, ऐड करूँ, तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए। देख लीजिए ऐड करिए कितना आ रहा है, कितना आएगा, 9 आ रहा है ना। 4 to 6 एंड 3 कितना आ जाएगा, 9।
इसी तरह से x और z को अगर प्लस करूँगी तो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। y और z को प्लस करके 7 आना चाहिए, तो 7 आ रहा है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन की जो वैल्यूज़ हैं, जो हमने वैल्यू निकाली है x y z की, वो वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम 7th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें बोर्ड में देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है। हमें दो मैट्रिक्स सिमिलरली क्या दे रखी हैं, दो इक्वल मैट्रिक्स दे रखी हैं। इसमें क्या दे रखा है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, और ये भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, ए बी सी डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। प्रोसेस सिमिलर है, यहाँ से क्या कर दीजिए, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दीजिए। वहाँ से जो इक्वेशंस बनेंगी, वहाँ से हमारी क्या आएगी, चारों जो वेरिएबल हैं हमारे ए बी सी डी, उनकी वैल्यू हमें पता चलेगी। ठीक है, आइए इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनेगी इक्वेशन, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। ये a12 एलिमेंट के इक्वल। थर्ड इक्वेशन बनेगी 3a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। एंड फोर्थ बनेगी हमारी 3c प्लस डी इज इक्वल टू 30। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये 2, ये 3 एंड 4। ये 4 इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, और उसके बदले हमें क्या मिलेगा, ए बी सी डी हमें मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर मैं उठाऊं तो दोनों में वेरिएबल सेम है, ए बी है। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूंगी तो हमें एक की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, या ए की या बी की। आइए देख लेते हैं। तो इसमें क्या लेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी लेनी है, पहली और तीसरी, 1 एंड 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। आपने बचपन में एलिमिनेशन मेथड तो पढ़ी होगी। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b कैंसिल आउट हो जाएगा, b कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, a माइनस 2a आ जाएगा इज इक्वल टू -1 -0। b ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से एक क्या आ जाएगा, -a इज इक्वल टू -1 और a इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें क्या मिल गई, a की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, जब मैंने क्या करा, पहली और तीसरी इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व किया तो यहाँ से हमें a मिल गया। अब अगर मैं इस a की वैल्यू इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में पुट कर दूँ, यहाँ से हमें b मिल जाएगा और यहाँ से हमें c मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से हमारी 2 हमें मिल चुकी है। हमें क्या मिल चुकी है, a की वैल्यू मिल चुकी है, b की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें फाइंड करनी है c की वैल्यू। तो मैंने क्या कहा था, इक्वेशन सेकंड में अगर मैं a की वैल्यू पुट कर दूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पे क्या करना है, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 है। a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 1 आ रही है, तो 1 इसमें रख दीजिए। तो यहाँ से c आपका क्या निकल जाएगा, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ से हमारी c की वैल्यू कितनी आ गई,
3 आ गई। इस तरह से हमारा क्या निकल चुका है, ए बी एंड सी निकल चुका है। अब हमें लास्ट डी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अपनी लास्ट फोर्थ इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। डी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 को हम यूज़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3c प्लस डी इज़ इक्वल टू 13, और c की वैल्यू पहले ही हम निकाल चुके हैं, वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो यहाँ से d कितना आ जाएगा, 13 माइनस 9, तो d आ जाएगा हमारा कितना, 4। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक हमें मैट्रिक्स दे रखी है ए आई जे है, और उसका ऑर्डर हमें m क्रॉस n दे रखा है। वो पूछ रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी। हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, एक ऑप्शंस पे आपको टिक करना है कि ये जो मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को याद कीजिए, उसकी कंडीशन क्या थी, उसकी कंडीशन थी कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसमें क्या होंगे, m और n इक्वल होने चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती हैं, 2 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या होता है, दोनों क्या होने चाहिए, जितनी रो हैं उतने ही कॉलम होने चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जहाँ पे क्या होंगी, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो m क्या दिखाता है, m दिखा रहा है नंबर ऑफ रोज को, और n दिखा रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन के लिए m इज इक्वल टू n, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 9th क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। 9th क्वेश्चन में हमें 2 मैट्रिसेस दे रखी हैं, उन्हें हमें क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। इक्वल किस वैल्यू, वो पूछ रहा है कि x और y की वैल्यू हम क्या रखें कि दोनों मैट्रिसेस क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर ये दोनों क्या होंगी, मैट्रिसेस इक्वल होंगी, हम क्या ले लेते हैं, कंडीशन ले लेते हैं कि दोनों इक्वल होंगी। तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएंगी, इक्वेशंस बन जाएंगी। इक्वेशंस बनने के बाद जब हम उनको सॉल्व करेंगे तो हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पहली इक्वेशन, पहले एलिमेंट को हम क्या करेंगे, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। सेकेंड हम क्या करेंगे, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, और फोर्थ इक्वेशन आएगी हमारी 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 4। आइए देखते हैं, 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, हमेशा 2 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। क्या बोल रही हूँ उल्टा, सीधे उसके आगे लिखो, 1 के आगे, फ्रॉम 1 आपका x कितना आ गया, -1/3। ठीक है, स्क्वायर डब्बे में उसे बंद कर दो, और 2 के आगे लिखो, 3 के आगे लिखो, 4 के आगे लिखो। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही इम्प्लाइज बनता बड़ा वाला, ऐसे बड़ा वाला, ठीक, बड़ा वाला ही तो। आइए देख लेते हैं, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ से देखिए x की वैल्यू कितनी आ रही है, x इज इक्वल टू -7/3। ठीक है, ऐसी हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। इक्वेशन थर्ड को अगर हम सॉल्व करें, यहाँ से क्या निकलेगा, y की वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू यहाँ से भी 7 आ रही है। और इक्वेशन फोर्थ को सॉल्व करने में किसकी वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू, जो क्या आएगी 6। कितनी आ रही है, 4 माइनस 2/3। रुको एक मिनट, 4 माइनस 2, हाँ वो तो काट दूंगी मैं, 4 माइनस 2, अच्छा हाँ माइनस के तो है, पगली गई हूँ मैं भी।
दोबारा लिखो इसमें। इक्वेशन 4 को सॉल्व करने में हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी जो कि क्या आ रही है -2/3। तो इस इक्वेशन से इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, देखिए x की वैल्यू हमें एक मिली है -7/3 और एक मिली है -2/3। तो दो मैट्रिसेस को जब हम इक्वल करना चाहेंगे तो क्या होगा, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जिस प्रकार y की वैल्यू दोनों सेम आ रही है उसी तरह से x की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए थी, सेम आनी चाहिए थी। तभी तो हम जब इसमें इक्वेशन में रखेंगे तो वैल्यू सेम होनी चाहिए ना, हम या तो ये रखेंगे या तो ये रखेंगे, एक ही वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग इक्वेशन को सॉल्व करने पे दो अलग अलग वैल्यू आ रही है x की, इसीलिए हम कहेंगे कि x और y की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिससे ये दोनों क्या आएंगी, मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस प्रूव हो पाएंगी। ओके स्टूडेंट, अब हम लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, 10th क्वेश्चन। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विच ईच एंट्री इज 0 और 1। मतलब क्या कह रहा है कि हमें एक ऑर्डर, हमें मैट्रिक्स क्या दे रखी है, 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दे रखी है और उसमें एंट्रीज क्या हो सकती हैं, सिर्फ दो ही एंट्रीज हो सकती हैं, या तो हम एलिमेंट की जगह पे 1 रखेंगे या 0 रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह की कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स हमारी बन सकती हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो अगर हमें 3x3 की अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लूँ तो सबसे पहले इसमें पॉसिबल एलिमेंट्स कितने होंगे, तो पॉसिबल एलिमेंट्स अगर हम निकालेंगे तो कितना आएंगे, पॉसिबल एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं ये मैंने बताया था, नंबर ऑफ रोज इस इनटू नंबर ऑफ कॉलम, निकाल के हमारा कितना आ जाएगा 9। इसका मतलब यहाँ पे कितने एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे 9 एलिमेंट आ सकते हैं। किसी भी 3x3 मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 9 एलिमेंट्स हो सकते हैं। पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, 3 × 3 9 हो सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ दो ही एंट्रीज रखनी है, मतलब इन एलिमेंट्स की जगह पे या तो हम 0 रखेंगे या हम 1 रखेंगे। तो ऐसे कॉम्बिनेशन की कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं, ये देखिए, पहला एलिमेंट 0 रख सकते हैं या 1, इसी तरह से यहाँ पे 0 या 1, इसी तरह से 0 या 1। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें 9 एलिमेंट रख सकते हैं, टोटल 9 एलिमेंट हमको मिलेंगे। अब हमें क्या करना है, 0 और 1 से मिला के हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, तो पहली जगह को अगर हम देखें, जो पहला इसका क्या है, प्लेस है A11 की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती हैं, या तो 0 होगी या 1 होगी। तो पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। पॉसिबल वैल्यू A11 की कितनी है, 2। इसी तरह से A22 की कितनी है, 2। A13 की कितनी है, 2। इस तरह से क्या होगा, कितनी वैल्यू होंगी, हर जगह पे 2 एलिमेंट आ सकते हैं, हर जगह पे क्या होंगे, 2 एलिमेंट आ सकते हैं। और टोटल एंट्रीज कितनी, 9 करनी है हमने। 9 जगहों पे हमें क्या करना है, एलिमेंट रखने हैं और हर जगह पे क्या होगा, पॉसिबल एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन रूल से हम क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 की पावर 9, क्योंकि 9 हमारे क्या है, 9 हमारी क्या है, जगह है जहाँ एलिमेंट रखनी है। और हर जगह को हम 2 तरीके से भर सकते हैं, इन 9 जगह को हम 2 तरीके से भर सकते हैं, इसीलिए पॉसिबल मैट्रिसेस क्या हो जाएंगी हमारी, 2 की पावर 9। तो फाइनल इसका आंसर आएगा, पॉसिबल मैट्रिसेस जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कितना आएगा, 2 की पावर 9 विच इज़ 5 12। ओके, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए कि ऑर्डर क्या हो, मैट्रिक्स का 2x2 हो और पॉसिबल एलिमेंट्स 0 या 1 ही हो, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा। हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, अगर क्वेश्चन में हमें दे दी जाए कि क्या हो, ऑर्डर क्या हो, 2x2। अब 2x2 में टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, एलिमेंट 2x2 में एलिमेंट नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, तो ये आ जाएगा 4। तो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं, इसमें 4 आ सकते हैं। और हर जगह
को हम किस एलिमेंट से भर सकते हैं, या तो 0 या 1, या 0 या 1, या 1 या 0। तो 2 ही एंट्रीज हो सकती हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन की कितनी मैट्रिसेस हमारी बन सकती हैं? देखिए यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी है, एंट्रीज कितनी है, 4 है। और हर जगह को किस से भरा जा सकता है, 2 तरह से भरा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, 2 की पावर 4 ये आ जाएगा हमारा 16। अगर यहाँ पे आपको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी है तो पॉसिबल वेज कितनी हो सकते हैं, 16 मैट्रिसेस पॉसिबल हो सकती हैं। अब आप कॉम्बिनेशन बना के 16 मैट्रिसेस निकाल लीजिए। जैसे 1-2 मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पहले में 0 रख दिया, 1 रख दिया, बाकी में 0, ये एक मैट्रिक्स बन गई। इस तरह से 1 1 1 1 ये एक मैट्रिक्स बन गई। इस तरह से 1 1 0 0, इस तरह के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 16 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 3 क्रॉस 3 में क्या कॉम्बिनेशन बन रहे थे, ऐसे ही 512 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो।